कोई गल नहीं जे मैं स्टार नहीं बनी, पर मेरी एक पहचान तो बनी है ना। हज़ारां दी भीड़ च भी खड़ी होवां तां भी लोकी पहचानदे ने, डबल लुक दिंदे ने, कोल आके गल करना चाहुंदे ने, नाल फोटो खिचवाउणा चाहुंदे ने, एप्रीशिएट करदे ने मेरे काम नूं। किन्ने लोग होणगे दुनिया च जो अपने काम नूं इंजॉय करदे होणगे। मैनूं इस गल दी तसल्ली है कि जो काम मैं करदी हाँ वो मैनूं पसंद है, उहनूं करदे मैं इंजॉय करदी हाँ। तुहाडा जिहड़ा प्रोफैशन है ना, तुहानूं पसंद होवे तां वो बोझ नहीं लगदा, सगों एक गेम लगदा है, प्यारा जिहा कोई गेम। नाले घट्टो घट्ट मैं वो तां कर रही हाँ ना जो मैं करना चाहुंदी सां, ਉਹ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਾ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ। ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਬਣੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ, ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਨ ਲਈ मेरा ये पैशन मैनू रोटी भी दिंदा है, इज्जत भी दिंदा है, ते जॉब सैटिस्फैक्शन भी। होर की चाहिए है ना, होर तो कुछ नहीं चाहिए। नीति अपने दिल दीयां गल्लां सांझियां कर रही सी अपनी मेकअप रूममेट नाल, एक अजिही गंभीर सुभाਅ दी आर्टिस्ट जिस नाल उसदे विचार मिलते सन, ते जिस नाल विचार मिलते होण उस नाल दिल भी साझा किया जा सकता है, उस नाल दिल भी साझा किया जा सकता है जिस नाल विचार मिलते हो, ते जिस नाल सही गल है, जिस नाल विचार मिलते हो उस नाल दिल साझा किया जा सकता है। वरना इस वर्किंग होस्टल के विषय ते बन रहे सीरीयल विच जिथे लड़कियां ही लड़कियां, औरतां ही औरतां भरियां हुई ने, सब के सुभाਅ ते तौर तरीके वक्खरो वक्खरे सन। उंज भी नीति अपने सुभाਅ नाल मेल खांदी इस आर्टिस्ट नाल कोई भी गंभीर गल कर सकती सी, चाहे वो गल अपने बारे होवे जां दुनिया च वापर रही किसी घटना जां मसले बारे होवे। पता कि मनपसंद साथ होवे ना ते गल्लां करना भी चंगा लगता है। नाले अज तो उहदा मन जिहा भी बहुत भारी सी। अज सवेर तो इस सीरीयल दी प्रोड्यूसर करुणा नहलानी दे बिहेवियर तो कुछ आर्टिस्ट होंदे ने जो अपने एक ते कम करन ही स्टार बन जाते हैं। भाव पहले ही सीरीयल हिट हो गया या पहली फिल्म हिट हो गई तो स्टार बन गए। पर कुछ होंदे ने मेरे वर्गे जो लगातार सालां बद्धी काम करते रहंदे ने, काम दी कदी कमी नहीं रहिंदी उन्होंने। किन्नियां फिल्मां, सीरियल, शॉर्ट फिल्मां, एड फिल्मां, एल्बम्स, स्कैचां, डॉक्यूमेंट्रीज, पता नहीं किन्ना काम किया हुंदा उन्होंने, पर वो अंडररेटेड रहंदे ने, मेन स्ट्रीम च नहीं आउंदे, पर लगे रहंदे ने काम करन। किन्ने आर्टिस्ट इस तरह दे ना। साथन पुछदी है पर क्यों नहीं आउंदे मेन स्ट्रीम च, क्यों नहीं बनते स्टार। उसकी आर्टिस्ट साथन नूं भी किहड़ा नहीं सी पता होना, पर डिस्कशन नूं अगे तोरन लई शायद उस टोकिया सी।
ਬਸ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਿੱਟ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਟਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਿੱਟ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੁਰ ਉਦਾਸ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਡ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਦੀ ਸਾਥਣ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1/4 ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਪਲ ਕੁ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਕੰਮ ਲਈ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲਈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਹਿੱਟ ਫਲॉप ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਥਣ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਰੁਣਾ ਨਿਹਲਾਨੀ ਬਾਰੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਐਕਸੈਂਟ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੇਟਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2-2 3-3 ਸੀਰੀਅਲ ਫੜ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਐਡ ਫਿਲਮਾਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮਾਂ, ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ। ਹੁੰਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਬੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਰੁਣਾ ਮੈਡਮ ਇਸ ਸੀਰੀਅਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਤੋਂ, ਡੇਟਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਸਫਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਵੈਸੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਡਮ ਉਸ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲਾਡ ਜਿਹਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੁੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੀਰੀਅਲ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਲੀਡ ਗਰਲ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ 3 ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਕੁੜੀਆਂ ਜੋ ਲੀਡ ਦੀ ਪੈਰਲਲ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਵਾਰਡਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ,
ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਭੱਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਅੱਛੀ ਆਰਟਿਸਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਟਾਰ ਟਾਈਪ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਡਰਨ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਸੀਰੀਅਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਚੈਨਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ ਬਾਬਾ, ਕਿੰਨੇ ਨਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਜੋ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ TRP ਦੇ ਵਿੱਚ। TRP, ਹਾਂ ਬਈ TRP ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਸ਼ਕ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਦੇ 4-5 ਜਾਂ 3-4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਹਿੱਟ ਹੋਣ, ਐਸੇ ਚੈਨਲ, ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਭ ਨਖਰੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਵੀ ਇਹ ਮੀਨ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਸੀਨ 'ਚ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨ 'ਚ ਤਾਮਝਾਮ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਬਲਾਊਜ਼ ਸਾਦਾ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਲੰਮੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੀਨ ਰੀਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟਰਮ ਸਹਿਣੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰੁਣਾ ਨਿਹਲਾਨੀ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਖ ਹੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਦਾਅ ਪੇਚ ਖੇਡਣਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਡਮ ਕਰੁਣਾ ਨਿਹਲਾਨੀ ਦਾ ਮੂਡ ਆਫ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ 2 ਮੇਨ ਲੀਡ 'ਚ ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਮੇਕਅਪ ਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਡਮ ਬੇਚੈਨੀ 'ਚ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ, EP, ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਲਾਈਟਮੈਨ, ਫਲੋਰ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੈਟਿੰਗ ਦਾਦਾ, ਸਾਊਂਡ ਰਿਕਾਰਡਿਸਟ, ਸਪੌਟ ਬॉयਜ਼, ਸਭ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਖੜੇ ਮੈਡਮ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਹੋ ਸਾਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਨੀਤੀ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਮੈਡਮ, ਜੋ ਕਿ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਖੜੀ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਸੋਫਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮੇਕਅਪ ਰੂਮ 'ਚ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਸਦਾ ਮਨ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। सारी रात को ठुकवाती हैं और अगले दिन सेट पे आ जाती हैं। मैडम गुस्से चो बोल रही सी कि उसनों सुन के शर्म आ रही सी। इन्ने लोग सुन रहे सन, की सोचते होंगे मैडम दे बारे? कुछ तो जुबान ते कंट्रोल होना ही चाहिए ना। कौन कह सकता है कि ये उही करुणा निहलानी मैडम है जो जवानी वेले फिल्म इंडस्ट्री च छाई हुई सी, हीरोइन, करैक्टर आर्टिस्ट ते उमदा डांसर।
ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਮੇਡੀਅਨ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਇਸ਼ਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਉਸਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦ 40 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸੀਰੀਅਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਸੀਰੀਅਲ ਉਸਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀਰੀਅਲ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਜੂਸ ਇੰਨੀ ਕੰਜੂਸ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ। ਇੰਨੀ ਕੰਜੂਸ ਸੀ ਮੈਡਮ ਕਰੁਣਾ ਨਿਹਲਾਨੀ। बारह घंटे की एक शिफ्ट होंदी है तो हर थां ते हर शूटिंग ते शिफ्ट ते अद्धा घंटा पहला सब नूं बुलाया जाता है, आर्टिस्टां नूं ते टैक्नीशियनां नूं। पर इस मैडम की शूटिंग ते सब नूं 1 घंटा पहला बुलाया जाता है ते ग्रेस पीरीयड हर शूटिंग ते 1 घंटा ही वध लिया जाता है। वाधू भाव के जे 9 बजे तो 9 बजे तक की शिफ्ट है तो बुलाया जाएगा 8:30 बजे सवेरे ते छड्डिया जाएगा 10 बजे रात नूं। पर मैडम की शूटिंग ते बुलाया जाएगा 9 की शिफ्ट ते सवेरे 8 बजे ते छड्डिया जाएगा रात 10:30 बजे ते सवेरे 7 बजे तो शाम 7 बजे की शिफ्ट विच बुलाया जाएगा सवेरे 6 बजे ते छड्डिया जाएगा शाम नूं 8 बजे। भाव के हर पास्यों चपत लगाई जाती है, हर पास्यों चपत लगाई जाती सी। सब आर्टिस्ट ते टैक्नीशियन आपस में घुसर मुसर तो करते सन, पर सामने होके बगावत कोई भी नहीं सी करता ते ना ही कोई अपनी अपनी बनी एसोसीएशन तक कंप्लेंट ही पहुँचाता सी। बस चुपचाप सब सही जाते सन। हाँ, कदी किसी नूं किसी होर पासे चंगा काम मिल जाता सी ते छड्ड के चला जाता सी। पर आर्टिस्टां लई तां ये भी औखा हुंदा ना। लिखती कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं तो उस विचों निकलना होवे तो बहुत चिक होंदी है। भाव एसोसीएशन नूं लिख के देवे, प्रोड्यूसर ने लिख के देवे, चैनल नूं भी कई बार लिख के भेजना पैंदा है तां किते जाके एक कॉन्ट्रैक्ट चों निकल सकते हैं। मैडम की सवेर की बेरुखी तो उसने देख ली सी, पर बुरा नहीं सी मनाया। हाँ, मन चाहे भारी जिहा हुंदा रिहा, मन भारी जरूर हो गया सी, पर उसनों मैडम ते तरस भी आया सी। बेचारी किवें तड़प रही है। पर वो हैरान जी भी हुई कि जद वो दोवें लीड रोल करन वालियां लड़कियां तैयार होकर सैट ते आईयां तो मैडम ने बड़ा झूठा जिहा गुस्सा ही विखाया, वो भी बेबी बेबी कह के, क्योंकि उसनों लगता सी कि कुड़ियां तो स्टार ने। असल च वो आर्टिस्टां नूं खुल के कुछ कहती भी नहीं सी, बस पिठ पिछे ही गंदा बोलती सी। पर टैक्नीशियन मूँह ते भी गालां कट दिंदी सी, क्योंकि वो जानती सी कि टैक्नीशियन छड्ड के भी चला जाए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसकी थां किसी होर टैक्नीशियन नूं ले लेगी, झट मिल जाएगा टैक्नीशियन। पर आर्टिस्ट नाल पंगा लवेगी तो गल एसोसीएशन तक पहुँचेगी तो मसला लंबा हो जाएगा। पर इनडायरैक्टली वो आर्टिस्टां सामने भी वो कुछ बोल दिंदी सी कि सब उस तो चकदे जी सन। पर मेकअप रूमां 'च बैठ के उसनूं खूब क्रिटिसाइज़ करते सन। होर ते होर बाकी प्रोडक्शन हाउसां ते उन्हां आर्टिस्टां तक भी उहदी इमेज दी बड़ी थू थू हो रही सी, जिन्हां नूं उस नाल काम करन दा एक्सपीरियंस नहीं भी सी। अरे, आप करुणा नहलानी की प्रोडक्शन में काम कर रहे हो?
सुना वे गाली बहुत देती हैं। नहीं नहीं, आर्टिस्टों को नहीं देती, सिर्फ टेक्नीशियन लोगों को ही देती हैं, वो भी कभी कभी। नीति कच्ची जी होके जवाब दिंदी सी। उसनों बड़ा बुरा लगता सी जद कोई मैडम बारे तरह तरह के सवाल पूछते सन। पता नहीं क्यों नीति नूं मैडम चंगी लगती सी। इदां लगता सी कि वो मैडम दा दुख समझती है। विचारी किन्नी मेहनती है, खुद भी तो सब तो पहला सैट ते पहुँच जाती है, स्क्रिप्ट वेखती है, सगों घरों ही होमवर्क करके आती है, फिर सैट ते हर चीज़ का निरीक्षण करना, हर एक दा कॉल टाइम वेखना, हर डिपार्टमेंट चाहे सैटिंग होवे, प्रोडक्शन होवे, मेकअप, हेयर, ड्रैसर्स, हर निक्की तो निक्की ते वड्डी तो वड्डी चीज़ का ख्याल रखना, कंट्रोल रखना। फिर भी चीज़ां ठीक ना होण ते खिज ते आ ही जाती है ना। नीति मानी मन मैडम की शलाघा करती। बेचारी पढ़ी लिखी भी नहीं है, सुनिया कि उसने स्कूल का मूँह भी नहीं वेख्या। छोटी जी सी तो प्यो जो कि थिएटर आर्टिस्ट सी चल वसिया सी, माँ भी जो कि थिएटर आर्टिस्ट ही सी। इसनों निक्की जी नूं ही चाइल्ड आर्टिस्ट बना दिता। इसते 5-6 होर भैन भरा सी जो कि पढ़ रहे सी, ते ये बेचारी अपने वड्डे भैन भरावां नूं पढ़ाउण लई, घर के खर्चे पूरे करन लई चाइल्ड आर्टिस्ट तो लैके हीरोइन तक बन गई। पर काम करती रही, लगातार काम करती रही। फिर प्यार च सफलता, ते फिर वड्डी उम्रे विआह ते औलाद तो वांझी। अपने अंदरली खिच आले दुआले नहीं कड्डेगी तो की करेगी। पढ़ी लिखी ना होने करके गालां भी ओहो जिहियां कड्डेगी ना जिहो जिहियां गंवार लोग कढ़दे ने। अपने सीरियल दियां हीरोइनां वांग ओ शिट ओ थोड़ी करेगी। नीति मानी मन मैडम बारे सोच सोच के उसनूं बरी कर दिंदी। जे कोई होर भी उसके सामने मैडम की बुराई करता तां भी नीति नूं चंगा ना लगता। खास करके ये एक्सेंट च बोलण वालियां नवीं हवा दियां यंग लीड रोल करन वालियां आर्टिस्ट कुड़ियां। हाँ, जे वो नीति नाल मेकअप रूम शेयर नहीं सी करना चाहदियां ना तो नीति भी नहीं सी चाहती कि उन्हां नाल मेकअप रूम च बैठा जाए। जब कोई विचार ही नहीं मिलता, सोच ही नहीं मिलती, तो पूरा पूरा दिन तुसी किवें किसी नूं झेल सकते हो? झेल सकते हो? नीति नूं याद आया बचपन च कदों मूँहों हाय, जे कदे मूँहों हाय निकल जाती सी ना तो उसकी माँ ते उसकी दादी उसनूं झिड़कदियां सन, क्या हाय नहीं कहीदा। पर हुण वेखो ये मॉडर्न कुड़ियां मुंडे किवें एक दूजे नूं मिलदे हाय हाय किवें हाय हाय कह दिंदे ने। फिर सारा दिन इंग्लिश च गालां, नॉन वेज जोक्स। नीति नाल उन्हां दी सोच मिल भी किवें सकदी है भला? उसनूं तां किताबां पढ़नियां चंगियां लगदियां ने, किताबां ते गल्लां करनियां चंगियां लगदियां ने। नंगियां गल्लां, सिगरेट, ड्रग्स, पिचिंग, इन्हां सब तो परहेज सी उसनूं। फिर दसो उसनूं लैफ्ट आउट नहीं किया जाएगा तो होर की होवेगा? इसलिए शायद किते ना किते तुर अंदर अपने मन के अंदरों मैडम की तिल मिलाहट नाल हमदर्दी रखती सी। बेचारी बचपन तो लैके जवानी तक मेहनत करती रही, वक्त ते थपेड़े ते धोखे सहंदी रही। हुण बुढ़ापे च आके इस नवीं जनरेशन तो मात खा रही सी, क्योंकि मैडम ने इन्ने कौड़े सुभाਅ के बावजूद, इन्नी सख्ती के बाद भी ये नवीं जनरेशन दियां कुड़ियां अपनी आवाज़ उठाई दिंदियां सन। मैडम के कौड़े सुभाਅ के बावजूद ते सख्ती के बावजूद भी।
ਕਦੀ ਡਰੈਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਦੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਡਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। यस बेबी यस यस, मैं करती हूँ ना इन हरामखोरों को ठीक। ये मेरे पर तो पूरा बिल पड़ाते हैं, मुझको तो पूरा बिल पकड़ाते हैं, पर खाना 3rd क्लास लाते हैं साले। मैं बजाती हूँ इनकी बैंड, देखते जाना बेबी। मैडम कुड़ियां दी हाँ चाह मिलाउंदी, पर असल च गल ये सी कि मैडम हर चीज़ च पैसा बचाउंदी सी। पैसा, जिसका लुबान जलता है ना उसे पता होता है कि कैसे जलती है, कैसे फटती है। मैडम अक्सर कहती सी, अरे इसके घर वाले की जमाई खाएंगे इनका पैसा। ये जो बचा के जोड़ के रखती है ना, सारे इसके जमाई खाएंगे। आर्टिस्ट अक्सर उसनों क्रिटिसाइज करते रहते, पर नीति चुप रहिंदी सी। उसनों ये सब सुनना चंगा नहीं सी लगता। वो चुपचाप उथों उठ के परां हो जाती सी, चुपचाप। पर जिद्दण उसनों आप झटका लगा ना, उदण उसनों पता लग्या कि सब जो कहते ने ठीक ही कहते ने, सब जो कहते ने ठीक ही कहते ने। गल दरअसल ये सी कि नीति का जो कॉन्टैक्ट होया सी ना मैडम दे नाल, वो होया सी कि मैडम ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰ ਡੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ पैसे देगी, पेमेंट देगी। बल्कि उसने कॉन्ट्रैक्ट ये कर लिया कि एपीसोड के हिसाब नाल पैसे मिलणगे। असल च ये भी प्रोडक्शन मैनेजर की चलाकी सी, जो मैडम का ही चंडिया होवेगा कि वध तो वध पैसा बचाना है, भावें धोखा ही क्यों ना देना पवे आर्टिस्टां नूं। एक बार साइन हो गए, फिर कौन तू ते कौन मैं। नीति नूं याद है कि जद प्रोडक्शन मैनेजर ने उसनों कहा सी कि इन्ने पैसे मिलणगे, पर वो पर डे के हिसाब नाल नहीं, सगों एपीसोड के हिसाब नाल मिलणगे। तां नीति नूं कुछ भी अटपटा नहीं लग्या सी। वो तो उदों पता लग्या जदों सैट ते पहुंची कि हर एपीसोड जो कि हफ्ते 2 बार यानी कि शनिवार ते ऐतवार टैलीकास्ट होणगे, उदों में एपीसोड सवा घंटे के होणगे ते सिर्फ हफ्ते 2 बार। ते शूटिंग हुंदी सी हफ्ते के 5 दिन ते कई बार 6 दिन भी, क्योंकि सीरीयल सी वड्डे प्राइवेट चैनल के लिए जो खूब जमा के बहुत सारे एंगलों तो घुमा के तीन कैमरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ शूट करता सी। फिर नीति नूं कुंडी समझ आई कि जे पर डे के हिसाब नाल पैसे देने तय हुंदे तां शायद ज़्यादा देने पैणे सन। हुण तां पैसे देने पैणे ने 2 दिन दे ते शूटिंग हुंदी है 5 ਤੋਂ 6 दिन। फिर भी नीति ने मन नूं मना लिया, अपने मन नूं 100 दलीलां दे के कि चल कोई नहीं, वो तो काम कर रही है ना, फिर वड्डा चैनल है, वड्डा सीरीयल है, हिट भी है, अगों इत्थों ही काम वेख के होर काम मिलेगा। कहते ने ना, जो दिखता है वो बिकता है। फिर मैडम भी उसके काम नूं बड़ा पसंद करती है, गाहे बगाहे उसकी सिफत भी करती रहती है। वो अपने अगले सीरीयल च भी करेगी ना उसनों कास्ट। आखिर इंडस्ट्री च रिलेशन भी तो कम आउंदे ने ना। पर उस दिन मैडम दियां कीतियां सब सिफतां ते नीति दे नीति दे मन दे किसी कोने च जो मैडम लई एक सॉफ्ट कॉर्नर सी ना, वो सब चकनाचूर हो गए जद मैडम ने सैट ते सब दे सामने अपनी चीफ असिस्टेंट कुड़ी दे कान विच कुछ किया ते वो कुड़ी नीति कोल आके फसफसाई, नीति मैम अभी आप
साइड में बैठ जाइए या मेकअप रूम में चले जाइए। करुणा मैम ने आपको इस सीन में नहीं रखने का कहा है। नहीं रखने को मतलब? ये तो इस एपिसोड का आखिरी सीन है ना। मैं तो पूरे एपिसोड में नहीं थी, इसमें भी मैं नहीं रहूंगी तो मेरा मतलब है। वो कह ही नहीं सकी कि उसनों फिर इस एपिसोड के पैसे नहीं मिलणगे। पर डे के हिसाब नाल पेमेंट तय होंदी तो उसनों कोई फर्क नहीं सी पैना, क्योंकि फिर सीन च रखे या ना रखे पैसे तो उस दिन के हिसाब के नाल मिलने ही मिलने सन। साइन जो हो जाते ने रजिस्टर ते आके कि सैट ते आ गए हैं, पर एपीसोड के हिसाब नाल तो पैसे तां ही मिलणगे ना जे एपीसोड के किसी सीन च होवांगे तां। नीति हक्की पक्की रह गई। वो मेकअप करवा के वाल बनवा के अपनी कैरेक्टर वाली ड्रेस पा के सीन पढ़ के सैट ते पहुंची सी। सीन च लिखिया भी सी कि वो सीन च है, कोई डायलॉग नहीं सी पर मौजूदगी सी। फिर वेखो इस मैडम की चलाकी कि उसने पैसे बचाने के लिए सैट ते आके तैयार हुए आर्टिस्ट नूं खड़े खड़े सीन चों बाहर कर दिता, सबके सामने सिर्फ इसलिए कि जे सारे एपीसोड च भी इस आर्टिस्ट की लोड़ नहीं पई, कहानी किते होर ही घुमदी रही। हुण अखीरले सीन दे विच भी इस आर्टिस्ट नूं जे नहीं भी रखांगे तां की फर्क पैण लगा? पैंदा है ना फर्क, पैसे बचते ने सो बचा ले। आर्टिस्ट के मन ते की बीतेगी, वो की सोचेगा? उसने अपने मन च जो हिसाब किताब लगा रखे ने कि इस महीने मैं इन्ने कमा लवांगी, इस महीने मेरे आ खर्च पूरे हो जाएंगे। वो जाए पहाड़ च उसनों की आर्टिस्ट के दिल नाल या उसके हिसाब किताब नाल उसने तो अपने पैसे बचाने हैं ना, बस अपने पैसे बचाने। नीति ने एकदम ने कुछ नहीं सोचा कि वो की करे। वो सोच ही रही सी कि मैडम को जाके रिक्वेस्ट करे कि प्लीज मैम मुझे सीन से मत निकालो, प्लीज मैम। जहाँ होर कुछ चंगा जिहा बोलेगी कि मैडम उसनों वापस सीन च खड़ा कर देगी कि मैडम ने हाथ च फड़े माइक ते इंस्ट्रक्शंस देनियां शुरू कर दित्तियां। कैमरा एंगल भी फिक्स हो गया तो सैट तो बाहर जाने वाला दरवाज़ा फील्ड च आ रहा सी। हुण नीति बाहर भी नहीं सी जा सकती कि बाहर निकल के मेकअप रूम च ही चली जावे। पहला उत्थे ही खड़ी रह गई, फिर हौली हौली जाके पिछे हनेरे जे कोने च पई कुर्सी ते बैठ गई। उसनों समझ नहीं सी लग रहा कि वो आस पास के लोगों तो अपने हंझू किवें लुकोवे आस पास के लोगों तो अपने हंझू। हुण अगले 4-5 दिनों तक नीति ने शूटिंग का सद्दा नहीं सी आया। किन्ना कुछ सी जो उसके अंदर चढ़ता लैंदा रहा। 5 कुछ दिनों बाद जब बुलावा आया तो सैट ते जाके पता लग गया कि कहानी किते शहर तो बाहर घूम रही सी नवे एपीसोड की। ते मैडम पूरा यूनिट लैके आउटडोर गई हुई सी गोवा। हुण सीरीयल दियां सब आर्टिस्टां दे नाल सीन सी तां नीति दी भी वारी आ गई सी। वो तैयार होके सैट ते पहुंची तो मैडम उत्थे नहीं सी, शायद अपनी वैनिटी वैन च होएगी। नीति ने सोचा वैनिटी वैन च होएगी मैडम, फिर वेख्या कि वो सामने आ रही सी।
ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੀ ਪੁੱਠੀ। ਨੀਤੀ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ, ਛੀ ਛੀ ਨੀਤੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨੀਤੀ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਛੀ ਛੀ। अपने आप ਨੂੰ ਲਾਨਤ ਪਾਈ ਉਸਨੇ। हेलो नीति बेबी, कैसी हो? बड़े तपाक नाल मैडम ने आके उसनू बुलाया जिवें उस दिन घटना कदे वापरी ना होवे। ओह मैम, आई वॉज मिसिंग यू मैम, आई वॉज मिसिंग यू। नीति ने खड़े होकर मैडम ने गलबक्कड़ी पा ली पूरी दुनिया जिन्ने मोह नाल। आई वॉज मिसिंग यू मैम, इवन आई वॉज मिसिंग यू डार्लिंग। मैडम ने खुश होकर कहा, नहीं कोई इंग्लिश तो बोल ही लेंदी सी। हाय मैम, गुड मॉर्निंग, हाउ वाज द आउटडोर शूट? हुण कोई होर मैडम ने गल लग के पुछ रही सी। सब ने मैडम नूं घेर लिया सी ते सब मैडम नूं मिल रहे सन, सब चहक रहे सन, मैडम दा वेलकम कर रहे सन। पर अज नीति नूं चंगी तरह समझ आ गया सी कि इस गरमाहट पिछे, इस चहचहाउण पिछे, इस अपनात पिछे सब दी मजबूरी सी। जिवें उसदी इस चहचहाउण पिछे सब दी मजबूरी सी, जिवें उसदी घर दे खर्चिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, महानगर च ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਵਰਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਸੈੱਟ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹੇਠੀ ਨੂੰ ਸਹਿ ਕੇ।